विस्तार से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मंगलवार देर रात आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आयोग में चले लंबे दौर के साक्षात्कार खत्म होने के बाद आयोग ने नतीजा जारी किया। 1051 पदों के लिए 2023 अभ्यर्थियों का परिणाम मेरिट के साथ जारी किया गया। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। आयोग की ओर से जारी नतीजों के 4 अभ्यर्थियों के नतीजे कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखे गए हैं। आयोग की ओर से टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए गए। इसके साथ ही आयोग ने पहले 10 स्थान पर रहने वाले टॉपर्स की सूची भी जारी की, जिसमें पहले स्थान पर झुंझुनू की मुक्ता राव रही, तो वहीं दूसरे स्थान पर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवक्षी खंडल रही। टॉप 10 अभ्यर्थियों का नाम जारी किया आरपीएससी ने। शिवक्षी खंडल, जिनका नाम इस सूची में शामिल हैं, उनके साथ मेरे सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मौजूद है। बात कर लेते हैं महेश। देखिए, आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का जो परिणाम जारी हुआ है, वैसे तो इस परीक्षा के अंदर ही अपनी बाजी मारना और इसमें सफलता हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन टॉप 10 में शामिल होना और 1 2 3 नंबर पर आना, ये अपने आप में और बेमिसाल कहा जाता है। और तीसरे पायदान पर जो शिवाक्षी खांडल रही है, वो हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से, सबसे पहले तो ये आरएएस परीक्षा का आपका सफर रहा और तीसरे नंबर पर आने की कभी प्लानिंग की थी आपने? नहीं सर, मतलब इनिशियली तो ये लगता था कि क्लियर होना ही मुश्किल रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करती गई और मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की और फिर लगा कि हाँ, मैं अच्छी रैंक सिक्योर कर सकती हूँ, लेकिन तीसरी रैंक का मैंने कभी नहीं सोचा। तीसरी रैंक का प्लान नहीं किया था, लेकिन जब आपको ये जानने को मिला कि आप 3rd रैंक पर आई हैं, कैसा महसूस किया? सर, पहली बार तो बिलीव नहीं हुआ मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों से चेक करवाया ये। उसके बाद में जब मेरा लिस्ट में नाम आया और पब्लिश हुआ, तब मुझे हाँ लगा कि 3rd रैंक आई है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अलग अनुभव था। देखिए, एक तो ये भर्ती 3 साल की देरी से आई है और जिस तरह से ये 3 साल बाद में जो जाकर के आई है, कितना एक लंबा वक्त जो 3 साल का गुजरा, उसमें अभ्यर्थी कई सारी टेंशन से गुजरे हैं, कई तनाव में गुजरे हैं। उस दौरान किस तरह से खुद को आपने मजबूत रखा और कैसे आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया? जी, यहाँ पे पेशेंस टेस्टिंग थी, काफ़ी पेशेंस टेस्टिंग थी और इस दौरान मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन मैं फोकस थी और मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल ऑफ कर दिया था इस समय पर। तो मैं सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में, अगर आप बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको जुडिशियली यूज़ किया जाए तो लाभदायक भी हो सकता है। दूसरी तरफ जब ये खबरें आ रही थी कि इस भर्ती के अंदर कुछ भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई थी, इससे पहले कोर्ट के पचड़े भी सामने आए थे, तो ऐसे में खुद के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है कि किस तरह से अपनी तैयारी को आप एक साथ रखे जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि ये परीक्षा भी होगी या नहीं होगी, ऐसी स्थिति बनाती है। जी सर, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पारदर्शी ढंग से हो रहा है और हो रहा होगा। और जो भ्रष्टाचार के मामले आए, उसके लिए जैसे रिसेंटली अभी एसीबी का मामला है, वो अपना कार्य कर रही हैं। इसके लिए वो ही जवाब दे सकती है आगे क्या होता है। किस तरह से आगे की प्लान करते हैं आप? आरएएस बनने के बाद में किन किन चीज़ों पर आपकी प्राथमिकता रहेगी, उसे लेकर के क्या सोचते हैं? सर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर मुझे फोकस करना है, क्योंकि अभी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं। कोविड-19 के दौर में देखा गया है कि हेल्थ केयर एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है, तो इस पर मेरा फोकस रहेगा। कोविड के दौर में पिता का साया चला गया, किस तरह से पिताजी की जो तमन्ना थी, उनका जो सपना था, उसे पूरा किया आपने, और क्या आप कहीं न कहीं एक बात की खुशी है कि जो पिताजी चाहते थे वो आपने किया है? जी, उनको प्रोलॉन्ग्ड इलनेस थी और इसी के चलते वो गए। उन्होंने हमेशा से मोटिवेट किया था कि हाँ, तू आरएएस बनेगी, और इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता था और पढ़ने की प्रेरणा मुझे इसी से मिलती थी।
शिवाक्षी की माताजी और उनका पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ में है, जो कि इस खुशी को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं परिवार के साथ में। माताजी, किस तरह से आज जो दिल की तमन्ना आपकी वो पूरी हुई है, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है बिटिया ने? ये तो आपके सामने ही है, सफलता जो उसने 3 स्थानों पे में से एक में जगह बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी जो स्थितियाँ रही उसमें भी ये डामाडोल नहीं हुई, तो इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। आगे क्या चाहते हैं, किस तरह के ऑफिसर बने और इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप आगे? देखिए, सारा रास्ता इसने खुद चुना, क्योंकि इसने बीटेक होते हुए इसने अपना फील्ड चेंज किया, वो भी इसी की खुद की प्रेरणा से किया। लेकिन बाद में जब इसको आगे बढ़ते हुए देखा तो हम लोगों ने इसका साथ दिया। तो बिटिया भी नाम रोशन कर सकती है, बाकायदा उन्हें बशर्ते उन्हें पूरा सपोर्ट मिले। आप भाई हैं, किस तरह से बहन की इस सफलता पर खुशी जाहिर करेंगे? जी, एक्चुअली पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था जब इसने इंटरव्यू क्रैक करने मतलब ये गई थी वहाँ पे, क्योंकि 2 महीने पहले पापा एक्सपायर हो गए, तो इसको मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे लगा इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा उस चीज़ का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत अच्छी तरह से उसको संभाला, उस सिचुएशन को संभाला, हमें संभाला। उस टाइम इसने ये नहीं बताया कि मुझे पढ़ाई है, इसने घर भी संभाला और पढ़ाई भी की। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और आज पापा होते तो उनको भी बहुत प्राउड फील होता। उनको भी प्राउड फील होता। नानी जी, यहाँ पर आप शिवाक्षी की नानी, आप बता रहे किस तरह से आज लग रहा है कि पूरे परिवार का नाम रोशन? मतलब ऐसा हो रहा है कि खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज हमारी 2 ही थी जिसने हमारा मतलब नाम रोशन किया है, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और क्या विश करेंगे इनके लिए आगे? अब आगे देखते हैं क्या करते हैं इनके लिए, सब कुछ करेंगे इनके लिए, ऐसी बात नहीं है सब, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है और हमारी यही कामना है कि आगे और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त, और भी ज़्यादा सफलता महसूस करें। क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी आगे बढ़े। हमें वैसे पूरी आशा थी कि ये क्लियर कर ही लेगी, पर अभी इसके पापा के ये हादसा होने के बाद थोड़ा सा हमें लग रहा था, पर फिर भी इसने उस परिस्थिति को बहुत अच्छे उससे करा। क्योंकि कोरोना में साथ देने वाले बहुत दूर भी हट जाते हैं, पर हम कुछ लोग थे जो साथ में थे इनके, पूरा इनको सपोर्ट दिया और उसने उसका रिजल्ट भी दिया पूरा। तो पिता का साया नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके खुद के हौसले को और खुद के आत्मविश्वास को उन्होंने नहीं डगमगाने दिया। ये शिवाक्षी ने कर दिखाया और जयपुर से ये पहले नंबर पर कही जा सकती है और राजस्थान में तीसरे स्थान पर आरएएस भर्ती परीक्षा में इन्होंने अपना पायदान हासिल किया है। और इस सफलता का जो सेलिब्रेशन है वो पूरे परिवार में, रिश्तेदारी में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनके जो रिलेटिव हैं वो और भी कुछ कहना चाहते हैं। शिवाक्षी पढ़ाई की मेहनत के साथ साथ आध्यात्मिकता में जुड़ी हुई रही। शुरू से ही जो इसका ध्यान भगवान में भी रहा और जो भगवत धाम में जो पधारे इनके पिताजी, वो भी ऊपर से इनको आशीर्वाद दिए हैं और भगवान का आशीर्वाद भी बराबर लेती रही है। ये पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक इसका रुझान शुरू से ही रहा है काफ़ी। एक बात होती है कि मेहनत और भाग्य दोनों अगर साथ दे तब जाकर के सफलता हासिल होती है। मैं इस सवाल पर आपसे शिवाक्षी जानना चाहूँगा, कितना आप मानते हैं कि लक फैक्टर भी काम करता है, मेहनत भी काम करती है? सर, मुझे लगता है कि ज़्यादा रेशियो मेहनत की तरफ रहता है। लक का एंड मोमेंट पे कि आपकी मेरिट क्या होगी, इन सब को डिसाइड करने में लक का फैक्टर रहता है। तो मेहनत और भाग्य दोनों जरूरी है। सबसे पहले शिवाक्षी जो है वो मेहनत पर ज़्यादा फोकस करती है और इनका कहता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भाग्य अगर साथ देता है तो सफलता जो है वो हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए भी शिवाक्षी जो है यहाँ पर ये संदेश दे रही है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी तरह की अगर हालात के सामने नहीं आए, लेकिन अगर खुद को मजबूत रखा जाए और तमाम आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ा जाए तो सफलताएं हासिल की जा सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, तस्वीर बताती है कि लड़कियां किसी से किसी भी काम में कम नहीं है। शुक्रिया महेश बात करने के लिए शिवाक्षी से। 3rd टॉपर शिवाक्षी रही हैं, जयपुर की शिवाक्षी खांडल। और टॉपर्स के सक्सेस राज बता रहे हैं हम आपको आज सुबह से, जब से लिस्ट जारी हुई है, हर एक टॉपर से बात कर इस परीक्षा में टॉप करने वाली मुक्ता राव से भी बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। मुक्ता राव जी से मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की इसके पीछे आपकी मेहनत रही है, किस तरह का संघर्ष रहा है और किस तरह से आपने इसको मुमकिन कर दिखाया? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। दूसरा, ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी ही पड़ती है और राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है, सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस है और कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं। पर जिस एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मैं सबको कहना चाहूँगी कि किसका कंट्रीब्यूशन है,
तो इट इज़ दी परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। आप लगातार मेहनत करते रहिए हर दिन। यदि आपने सोते वक्त ये देखा है कि मैंने कितनी मेरा टारगेट सेट किया था और उसको मैं कितना % अचीव कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। मैम, लेकिन तैयारी की बात करते हैं, किस तरह से कब आपने ये तैयारी शुरू की थी और कितना वक्त लगा है इस प्रिपरेशन को पूरा करने में? सर 2015 तक मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बेटा उस टाइम 5 साल का था, इसकी स्कूल स्टार्ट हुई ही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम भी मिलने लग गया था और मुझे मेरे बेटे को टाइम देना था उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरे पास ड्यूअल एज्ड वेपन था कि मैं उसको भी पढ़ा लूँ और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आ जाऊँ, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया सर। मुक्ता जी, अगर ये बात करें कि जो प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर निराश होकर के मैदान छोड़ जाते हैं, थोड़ी सी असफलता होती है, घबरा जाते हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन के जो मूल मंत्राज हैं वो बताना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि एक ही मूल मंत्र है, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको ये करना है तो फिर आपको सारे गोल्स को सेकेंडरी कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस मैं सबको बताना चाहूँगी कि अपना समय बचाने के लिए मैंने खुद ऑडियो रिकॉर्ड किए खुद के कंटेंट के, और उसके बाद में मैंने उनको खुद को सुना, क्योंकि जैसे खाना बना रहे हैं, हमारा टाइम किचन में हर औरत का 3 घंटे चला जाता है। उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने उस टाइम पे हिंदी की चीज़ें लर्न की और छोटे छोटे गोल्स में अपने बड़े टारगेट को सेट किया, तो उससे हो गया सर। वहीं आरएएस टॉपर्स को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बधाई दी। प्रथम स्थान पर रही झुंझुनू की मुक्ता राव को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी। द्वितीय स्थान पर रहे टोंक के मनमोहन शर्मा और तृतीय स्थान पर रही जयपुर की शिवाक्षी खांडल को भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी। परीक्षा में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कहा, समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने का यह महान अवसर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हो गए। लश्कर ए तैयबा का आतंकी एजाज उर्फ अबू हुरैरा को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब खत्म। बड़ी खबर। बड़ी कामयाबी, अबू हुरैरा ढेर। एलटी का कमांडर, लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू हुरैरा मुठभेड़ में ढेर। बड़ी खबर, घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी और अब यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर है। जासूसी के संदेह में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे डिटेन किया है। पुलिस ने एक युवक को डिटेन किया है। पोखरण में सैन्य क्षेत्र में ये ठेकेदारी करता है। बीकानेर का निवासी बताया जा रहा है। इसका नाम हबीब खान बताया जा रहा है। जीआईसी के दौरान कई एजेंसियां इससे पूछताछ अब करेंगी। जासूसी के शक में एक युवक को डिटेन किया है। पोखरण में सैन्य क्षेत्र में ये ठेकेदारी का काम करता था। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जासूस को गिरफ्तार किया है। हबीब खान इसका नाम बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए इसकी टीवी स्क्रीन पर। पोखरण से एक जासूस गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे डिटेन किया है। इससे पूछताछ अब की जा रही है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, महाप्रदर्शन कर रही है और 8वें दिन भी ये महाप्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का ये विरोध। पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस। मोदी दे पेट्रोल डीजल के दाम कम करो।
कांग्रेस का महाप्रदर्शन महंगाई के खिलाफ पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ये जारी है, महाप्रदर्शन। और आज पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अलग अलग तरीकों से रोजाना एक नया अभियान छेड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बैलगाड़ी से सफ़र कर मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर रख कर ले जाते ये कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रेट में इसकी कमी की जाए और बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कसी जाए। जयपुर से दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है? 8वां दिन है कांग्रेस के महाप्रदर्शन का, क्या कुछ चल रहा है, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जो इंटक है, कांग्रेस का एक विंग है, उसकी तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जयपुर के अजमेर रोड पर जो पुलिया, अजमेर पुलिया, उसके ठीक पास में सिविल लाइंस के पास में एक पेट्रोल पंप है और वहां पर ये प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। थोड़ी देर में और जो कार्यकर्ता है वो इनके यहाँ पर आना और बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी तरफ से जो हस्ताक्षर अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हाथ में बैनर है वो यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है और साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि महंगाई घटाओ, केंद्र सरकार को हटाओ, इस तरीके की महंगाई घटाओ, ये जो स्लोगन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर जो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत है वो भी उन्होंने यहाँ पर कर दी है। अब जब धीरे धीरे लोग आएंगे तो उनसे यहाँ पर जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर इन लोगों की तरफ से करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नारेबाजी है वो उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या डिमांड इस प्रदर्शन के जरिए? हमारी डिमांड है, जिस प्रकार से देश में डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे हिंदुस्तान के सभी जो गृहस्थी में काम आने वाली चीजें, उन सब के दाम बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदेश मंत्री एवं जिला अध्यक्ष जीवन राम गुर्जर, मैं मोदी सरकार से ये आह्वान करता हूं, या तो इनकी कीमतें कम करें, अन्यथा अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी जी कम करने की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। आप बताइए, आगे क्या रुख इंटक का रहने वाला है? इंटक का एक देश की भक्ति महंगाई पे, मजदूरों के कोड है, 4 कोड है, उनको वापस लो, किसानों की समस्याओं का समाधान करे, ये इंटक की प्रथम मांग है। महंगाई पर रोक लगाई जाए, डीजल पेट्रोल गैस पे जहाँ आम जनता त्रास हो रही है, महंगाई के खाद्य सामग्री भी सारी बढ़ती हुई महंगाई पे रोक लगाई जाए। अगर इस तरीके से नहीं किया गया तो आगे देश में आम हड़ताल की जाएगी और रास्ते बंद करे जाएंगे, पेट्रोल पंप बंद करे जाएंगे। काशीलाल शर्मा, देखिए यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के बाहर है वो इनकी तरफ से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। जो महिला है वो यहाँ पर लाई गई है, महिलाएं भी यहाँ पर आई है। क्यों आए आप यहाँ पर? महंगाई पर रोक लगाओ। क्यों आए आप यहाँ पर? महंगाई पे रोक लगाने के लिए। भाई रोक लगाओ सरकार, हम गरीब आदमी क्या करेंगे, मजदूर लोग हैं, कितना करेंगे, हम कितना का एडजस्ट करेंगे। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो मंजूर लोग था, बरखा बांटनी हो तो चाहिए माने। अब बोल बन जाता बोल। तो देखिए, जो महिला है वो भी यहाँ पर कह रही है कि महंगाई पर जो रोक है वो यहाँ पर लगाई जानी चाहिए। अमूमन जो इसमें महिलाएं शामिल हुई है, इनका कहना है कि मजदूर लोग हैं और ऐसे में हमारे सामने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा महंगाई पर रोक लगाई जाए, महंगाई कम की जाए। ठीक है, लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री तमाम कार्य, तमाम उद्घाटन, शिलान्यास अपने घर से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं मुख्यमंत्री इस कोरोना काल में, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और चेहरे पर से मास्क भी कईयों के नदारद है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इंटक का विरोध प्रदर्शन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 घंटे में कोरोना पर अब आपको अपडेट दे देते हैं, पिछले 24 घंटे के क्या आंकड़े हैं। फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, ध्यान रखिएगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,792 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में 624 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस घटकर अब 4,29,946 तक पहुंच गए। देश भर का यह आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट भी हुए। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित मिले 11 मरीज।
अलवर में 4, जयपुर में 4 और बाड़मेर में 2 मरीज मिले हैं इससे संक्रमित मरीज। भीलवाड़ा में भी एक केस मिला है। दिल्ली, जयपुर की लैब से इसकी पुष्टि हुई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। एक बार फिर महाभारत जैसा शर्मसार करने वाला चीरहरण हुआ और इस बार ये चीरहरण हुआ है गुजरात के दाहोद में। देखिए इस भीड़ को जो वहशी बनी हुई है, इस महिला को सरेआम बेइज्जत कर रही है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि कई दुशासन इस महिला का चीरहरण कर रहे हैं। उसकी साड़ी खींच ली गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। दाहोद गुजरात की तस्वीरें हैं। एक महिला का यहाँ चीरहरण किया गया। शादीशुदा महिला को प्यार की सजा दी गई और एक नहीं यहाँ कई दुशासन थे। इससे पहले सजा के तौर पर महिला को खूब पीटा गया। उसके कंधे पर एक शख्स को बैठा दिया गया और फिर उसे घुमाया गया। मौके पर मौजूद सभी लोग बेशर्मी से तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई। इस महिला का कसूर इतना है कि वो पति के रहते अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन पकड़ी गई, जिसके बाद उसे सरेआम बेइज्जत किया गया। इस बेशर्मी का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धौलपुर से खबर है। धौलपुर जिले के सरमथुरा अस्पताल में नर्सिंग कर्मी पर हमले का मामला सामने आया है। इस हमले में नर्सिंग कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित नर्सिंग कर्मी काशीराम मीणा ने बताया कि वो ड्यूटी के दौरान स्टाफ रूम में बैठा था, तभी अचानक 2 युवक स्टाफ रूम में आ धमके और ये दोनों सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने लगे। इनको जब रोका गया तो नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी और स्टाफ रूम में रखे सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ दिया। इस घटना से अस्पताल कर्मियों में रोष व्याप्त है और प्रशासन से आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की इन्होंने मांग की है। अपनी ड्यूटी पर था, 2 अज्ञात लोग असामाजिक तत्व जिनको मैं नहीं जानता, नशे के दारू के नशे में धुत थे, उनके मुंह से स्मेल आ रही थी और सीधे स्टाफ रूम में आए। सरकारी रिकॉर्ड, उपस्थित पंच का ओपीडी रजिस्टर फाड़ने लगे। मैंने उनसे कहा क्या है, मैंने उनको समझाया, रोका टोका तो मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मेरे काफी चोटें भी आई हैं। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से। आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह अनुशंसा की। घूस कांड के मामले में सस्पेंड चल रहे मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि बढ़ा दी है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है मनीष अग्रवाल। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ा दी गई है। आईपीएस मनीष अग्रवाल घूस कांड के मामले में सस्पेंड चल रहे हैं, न्यायिक हिरासत में है और अब निलंबन की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन और कर दिया गया है। न्यायिक हिरासत में है आईपीएस मनीष अग्रवाल। बड़ी खबर जयपुर से। दौसा में सरकारी पेंशन योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिले के कई इलाकों में ई मित्र संचालक और पंचायत समिति में बैठे कर्मचारी मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोग पेंशन उठा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े की शिकायत कई बार एसडीएम से लेकर तहसीलदार और विकास अधिकारी तक की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी टीम ने सिकराय के कई गाँवों में छानबीन की तो पता चला कि सुहागिन होते हुए भी कई महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं। वहीं 40 साल की उम्र वाले युवक 75 साल के बुजुर्ग बनकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।
कुछ केस तो ऐसे भी सामने आए जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद भी दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।